कि आने वाली 27 सितंबर को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भवन झांसी रोड पर जरूर 10 बजे तक शिरकत करें। दोस्तों, श्रद्धांजलि सभा के बाद वहाँ पर एक मिनिमम एजेंडा एक ऐसा बनना चाहिए ताकि जो जायज़ और जेन्युइन डिमांड हैं दिल्ली की, उनके ऊपर हम आने वाले समय में लामबद्ध होकर के एक आंदोलन सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि लंबे समय से यही होता रहा है कि एक आंदोलन चलता है, फिर 6 महीने के बाद ठप हो जाता है, फिर एक चलता है, फिर ठप हो जाता है। इसलिए कॉमन 4-5 डिमांड जो है ऐसी लेकर के हम, जो सबको टच करने वाली है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, गरीब जनता, किसान, मजदूर, कमेरा, उस तरीके का प्रोग्राम उस दिन श्रद्धांजलि सभा के बाद में हम लोग आयोजित करेंगे। पूरे देश के अंदर आप लोग इस बात के गवाह हैं, इसी जगह से EVM का आंदोलन चला। पूरे देश के अंदर वो आवाज़ यहीं से उठ करके पूरे देश के अंदर गई। अब EVM से भी 4 हाथ आगे वोट चोरी का मामला जो प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर चला रखा है, हम सब लोगों का ये फर्ज बैठता है कि उनके उस एजेंडे को हम हर प्रदेश के अंदर जनता तक, गलियों तक, मोहल्ले तक ले करके जाएं और जनता को ये बताएं कि किस तरीके से गद्दारी करके ये सरकारें बन रही हैं और आपके और हमारे वोट की क्या कीमत है। इसलिए मिनिमम प्रोग्राम के अंदर वोट चोरी का मुद्दा, EVM का मुद्दा, मास्टर प्लान 2041 जो किसानों का मुद्दा है दिल्ली का, वो ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगे, जिसके तहत एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत रिजर्वेशन को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, और भी जो 1-2 मुद्दे और हो सकते हैं, उनको लेकर के एक एजेंडा बने और सब लोग मिलकर के उसको आगे क्रियान्वित करने के लिए मन बनाएं। ये जो ठेकेदारी का मुद्दा है, ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। जब राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री थे, तब भी इनके साथ बहुत लंबी वार्ता होती थी और उन्होंने खुद ये माना था कि ये देश का सबसे भ्रष्टाचार फैलाने वाला मुद्दा है, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। ये देश के युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ और देश में आरक्षण व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे प्रबल मुद्दा है, लेकिन इसके ऊपर किसी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। सरकार चाहे कांग्रेस की रही, चाहे भाजपा की रही, चाहे आम आदमी पार्टी, कभी भी किसी प्रदेश की सरकार रही, लेकिन ठेकेदारी प्रथा पर कोई रोक लगाने के लिए तैयार न कल था न आज है, और भविष्य में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। इसलिए युवाओं को अगर रोजगार देना है और देश में आरक्षण व्यवस्था को अगर मजबूती के साथ कायम रखना है, तो इस ठेकेदारी प्रथा को इस देश के अंदर से बंद करना पड़ेगा। जहाँ तक कि हम सब लोगों की आवाज़ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पहुँच रही है, मैं तमाम उन साथियों से जो हमेशा हजारों की संख्या में हमारे आह्वान पर इकट्ठा होते रहे हैं, उन साथियों से मैं विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि किसान आंदोलन देश का आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा ऐसा आंदोलन है जहां 700-750 किसान शहीद हुए। आज वो किसान संगठन मिलकर के और कमेरा वर्ग साथ में लेकर के अगर मजदूरों की, किसानों की आवाज़ और SC, ST, OBC, माइनॉरिटी की आवाज़ को एक धार देने के मकसद से हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये अच्छे संकेत उस दिन जो है सतपाल मलिक जी की श्रद्धांजलि सभा के उपलक्ष्य में और उस बहाने से हो सकता है, जिसमें और लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। जैसा मेरे पूर्व साथियों ने बताया, उसमें चाहे SC, ST एक्ट के दौरान 2 अप्रैल भारत बंद के दौरान शहीद हुए हमारे बच्चे हों, या इस बार जो है बाढ़ से पीड़ित बहुत सारे हजारों लोग इसमें जो है लापता हुए, कुछ मर गए, बहुत सारी देश के अंदर अराजकता फैली हुई है, मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि भविष्य में इस तरीके की श्रद्धांजलि सभा ना हो, बल्कि श्रद्धांजलि सभा के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार सरकार हैं, उनको जो है उनसे बदला लिया जाए और उनको जो है आगे के लिए ऐसा मजबूर किया जाए कि इस तरीके की घटनाएं इस देश के अंदर न हों। एक बार मैं तमाम फिर अपने पुनः साथियों को
SC, ST, OBC और विशेष रूप से आउटसोर्स के तमाम ट्रेड यूनियंस के साथियों को और दिल्ली नगर निगम में काम करने वाले वो मेरे सफाई कर्मचारी भाई जिनके लिए हम पिछले 10 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप लोग आज अकेले लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन इस देश का किसान और इस देश का मजदूर एक पटल पर खड़े होकर के लड़ाई को अंजाम देंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसलिए तमाम साथियों से मैं अपील करता हूं कि आने वाली 27 सितंबर को दिन में ठीक 10 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर आप अपनी शिरकत करें, जरूर आएँ ताकि आगे के एजेंडों को धार दिया जा सके। और आप तमाम साथी आए हैं जिनके चैनल के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका मिला। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप भी उस दिन सादर आमंत्रित हैं और आप जो है इस बहुजन मिशन को, मिशन जय भीम के मिशन को, तमाम SC ST के मिशन को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें। साथियों, 27 सितंबर 2025 को प्रातः 10:30 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन पर संविधान सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे संगठन, भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान यूनियन, मिशन जय भीम और तमाम संगठन मिलकर सत्यपाल मलिक जी का जो अपमान भारत सरकार ने किया है, गवर्नर रहते हुए ना केवल श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और उनका राजकीय शोक के साथ उनकी अंत्येष्टि भी नहीं की गई। ऐसा पहली बार हुआ। उसका कारण आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं और विस्तृत रूप से सभा में आपको बताया जाएगा, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पुलवामा का जो कांड था उसमें भारत सरकार को बिल्कुल उजागर कर दिया कि उसमें किस तरह से सरकार ने गलती की और इतने सारे लोग जो शहीद हुए उसके लिए भारत सरकार पूर्णतः जिम्मेवार है। इसके साथ ही 2 अप्रैल 2018 को जो लोग शहीद हुए, उसके साथ ही जो पहलगांव में लोग शहीद हुए, उसके साथ ही जो अन्य वंचित समाज के लोग या किसी भी समाज के लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, ये एक अन्याय रैली है, ये अन्याय सभा है। ये अन्याय सभा जनता की अदालत में है। अब जनता जब सरकार अन्याय करती है तो जनता जो है उस न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरती है और उसी के तहत 27 सितंबर 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर आप सब लोगों को आह्वान करता है, मिशन जय भीम आह्वान करता है कि आप सब लोग वहां आइएगा और इस स्वाभिमान रैली को सफल बनाएं।